हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश की एक छोटी सी स्टोरी और सीखेंगे इसको वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करना। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है द प्राउड पिकॉक एंड द सिंपल स्पैरो। प्राउड का मतलब होता है घमंडी, अभिमानी, और स्पैरो को हिंदी में गौरैया कहते हैं। ये एक छोटी सी चिड़िया होती है। तो हेडिंग का मतलब हो गया एक घमंडी मोर और एक साधारण चिड़िया। सिंपल मतलब साधारण। वंस अपॉन अ टाइम, इसका मतलब होता है एक समय की बात है। इन अ लश ग्रीन फॉरेस्ट, लश ग्रीन कहने का मतलब होता है हरा भरा। लिव्ड अ ब्यूटीफुल पिकॉक, लिव की सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है यहाँ पे लिव्ड, और ये पास्ट इंडेफिनिट में लिखा गया है। मतलब हो गया एक समय की बात है, एक हरे भरे जंगल में एक सुंदर मोर रहता था। हिज फेदर्स, फेदर का मतलब होता है पंख, वर कलरफुल एंड शाइनिंग, उसके पंख रंग बिरंगे थे और चमकदार थे। यहाँ पे शाइन की आईएनजी फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज किया गया है जो एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रहा है। एंड ही लव टू शो देम ऑफ टू एवरीवन, शो ऑफ करने का मतलब होता है अपनी बड़ाई करना, मतलब कि दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए, दूसरों पे अपना प्रभाव जमाने के लिए अपनी बड़ाई करना। यहाँ पे लव का मतलब है पसंद करना, उसकी सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है लव्ड, और ये लिखा गया है पास्ट इंडेफिनिट में। और इस पूरी लाइन का मतलब हो गया उसके पंख रंग बिरंगे और चमकदार थे और वो उन्हें सबको दिखाना, मतलब कि सबके सामने अपने पंखों की बड़ाई करना पसंद करता था। एवरी डे ही वुड स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना। हिज मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार। हिज मैग्निफिसेंट टेल, मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार, टेल का मतलब पूंछ। एंड बोस्ट, बोस्ट का हिंदी मतलब होता है शेखी बघाड़ना, मतलब इस तरह से बातें करना जैसे लगे कि आपको किसी बात का बहुत घमंड हो। घमंडी तरीके से बात करने को बोस्ट कहते हैं। तो यहाँ तक मतलब हो गया हर रोज वो अपने शानदार पूंछ को फैलाता और घमंडी तरीके से कहता, लुक एट मी, मुझे देखो, आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड इन द फॉरेस्ट। मोस्ट ब्यूटीफुल मतलब कि सबसे ज्यादा खूबसूरत, मैं जंगल में सबसे ज्यादा खूबसूरत पक्षी हूं। नॉट फार फ्रॉम हिम, इसका मतलब हो गया उससे ज्यादा दूर नहीं, मतलब कि उसके पास ही या उसके ज्यादा दूर नहीं, किसी भी तरीके से आप इसको कह सकते हैं। लिव्ड अ सिंपल स्पैरो, उससे कुछ ही दूर पर एक साधारण सी चिड़िया रहती थी, गौरैया रहती थी। द स्पैरोज फेदर्स वर प्लेन एंड ब्राउन, स्पैरो के पंख सादे थे और ब्राउन थे। The sparrow didn't care about beauty or showing off, यहाँ पे निगेटिव फॉर्म का पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए didn't का यूज किया गया है। और आपको पता होगा कि जब भी हम did का यूज कर लेते हैं तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पे है केयर। यहाँ पे केयर का मतलब है परवाह करना, चिंता करना। didn't केयर मतलब कि चिंता नहीं करती थी, परवाह नहीं करती थी। किस चीज की? ब्यूटी और शोइंग ऑफ, मतलब कि गौरैया सुंदरता की या फिर दिखावा करने की परवाह नहीं करती थी। इंस्टेड, इंस्टेड का मतलब होता है इसके बजाय। शी वर्कड हार्ड एवरी डे, अगेन यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया गया है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी गई है वर्कड, इसके बजाय वो हर रोज कड़ी मेहनत करती रही। कलेक्टिंग फूड एंड बिल्डिंग हर नेस्ट केयरफुली, केयरफुली का मतलब बहुत ध्यान से। कलेक्ट का मतलब होता है जमा करना, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज किया गया है। कलेक्टिंग मतलब कि ये बताया गया है कि वो कड़ी मेहनत करती थी, क्या करते हुए, क्या करने में वो कड़ी मेहनत करती थी। बिल्ड का मतलब होता है कुछ बनाना, उसकी अगेन प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज किया गया है बिल्डिंग। नेस्ट का मतलब घोंसला। तो पूरी लाइन का मतलब हो गया इसके बजाय वो हर रोज कड़ी मेहनत करती रही खाना जमा करने में और अपने घोंसले को ध्यान से बनाने में। वन डे, एक दिन, अ टेरिबल स्टॉर्म केम, स्टॉर्म का मतलब होता है आंधी तूफान, टेरिबल का मतलब होता है भयानक। कम की सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है यहाँ पे केम, मतलब हो गया एक दिन भयानक तूफान आया। द विंड हॉल्ड एंड द रेन पोर्ड हैविली, यहाँ पे हॉल का मतलब है बहुत तेजी से बहना। अच्छा, कभी कभी हवा इतनी तेज आती है, तूफान चलती है तो आवाज आने लगती है हवा की, उसे ही यहाँ पे हॉल लिखा गया है। द विंड हॉल्ड, हवा बहुत तेज चली। और जब बहुत भारी वर्षा होती है तब पोर वर्ड का यूज किया जाता है। पोर का ऐसे तो मतलब होता है किसी लिक्विड को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में ऐसे ढालना, उड़ेलना।
तो इस लाइन का मतलब हो गया कि हवा बहुत तेज चली और बहुत भारी तरीके से वर्षा हुई। द पिकॉक्स लार्ज फेदर्स बिकेम सोक्ड। सोक का मतलब है पानी से भीगकर गीला हो जाना। बिकम की सेकेंड फॉर्म होती है बिकेम, और यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है, मतलब कि पिकॉक का। एंड हैवी, मेकिंग इट हार्ड फॉर हिम टू फ्लाई। एक एक्सप्रेशन होता है टू मेक हार्ड, मतलब कि किसी चीज को मुश्किल बना देना, कठिन बना देना। जैसे यहाँ पे है मेकिंग इट हार्ड फॉर हिम टू फ्लाई, मतलब कि उसके लिए उड़ना मुश्किल बना दिया। और इस पूरी लाइन का मतलब हो गया मोर के बड़े पंख गीले और भारी हो गए और उसके लिए उड़ना मुश्किल बना दिया। यहाँ पे ये जो आईएनजी फॉर्म यूज किया गया है ना, ये रिजल्ट बता रहा है कि मतलब पंख उसके भीग गए, गीले हो गए, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसके लिए उड़ना मुश्किल बना दिया। तो ऐसे केसेस में भी आईएनजी फॉर्म यानी कि पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज किया जाता है। ही स्ट्रगल्ड टू फाइंड शेल्टर। शेल्टर का मतलब आश्रय, कहीं पे छुपने बचने की जगह। फाइंड का मतलब ढूंढना, और स्ट्रगल का मतलब होता है मशक्कत करना, जूझना। उसकी सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है यहाँ पे स्ट्रगल्ड, और मतलब हो गया उसने शेल्टर ढूंढने में बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मशक्कत किया। द स्पैरो विथ हर स्मॉल साइज एंड लाइट फेदर्स, यानी कि गौरैया अपने छोटे साइज और हल्के पंखों के साथ क्विकली, मतलब कि जल्दी से। फाउंड, फाइंड की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है फाउंड। रिफ्यूज, फाइंड रिफ्यूज का मतलब होता है शरण पा लेना, आश्रय पा लेना। एंड स्टेड सेफ, स्टे की सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे स्टे सेफ, मतलब सुरक्षित रहना। थ्रू द स्टॉर्म, थ्रू एक प्रपोजिशन है। थ्रू का यूज हम तब करते हैं जब वो किसी काम के शुरू से और अंत तक की बात करनी हो। जैसे यहाँ पे है थ्रू द स्टॉर्म, यानी कि आंधी तूफान के शुरू होने से खत्म होने तक के बीच की बात यहाँ पे लिखी गई है। और इस लाइन का मतलब हो गया चिड़िया, और इस लाइन का मतलब हो गया गौरैया अपने छोटे साइज और हल्के पंखों के साथ जल्दी से शरण पाली और पूरे तूफान के दौरान सुरक्षित रही। आफ्टर द स्टॉर्म पास्ट, पास्ट का मतलब है गुजर जाना, बीत जाना। सेकेंड फॉर्म है इसकी यहाँ पे पास्ट, यानी कि स्टॉर्म के, तूफान के गुजर जाने के बाद। द पिकॉक रियलाइज्ड, रियलाइज का मतलब है कुछ महसूस होना, एहसास होना। अगेन उसकी सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे रियलाइज्ड। मोर ने महसूस किया दैट हिज ब्यूटी डिडंट प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम हार्डशिप। हार्डशिप का मतलब होता है कठिनाई, मुश्किल, उसी की प्लूरल फॉर्म यहाँ पे लिखी गई है हार्डशिप्स। अगेन यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव फॉर्म यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पे है डिडंट, और डिड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे प्रोटेक्ट की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। और इस लाइन का मतलब हो गया तूफान के बीत जाने के बाद मोर ने एहसास किया कि उसकी खूबसूरती ने उसे कठिनाइयों से नहीं बचाया। He went to the sparrow and said, गो की सेकेंड फॉर्म का यहाँ पे यूज किया गया है went, और went to the sparrow मतलब कि गौरैया के पास गया। and said, और कहा, I was proud of my feathers, मुझे अपने पंखों का घमंड था। But I see now, लेकिन अब मैं ये समझता हूं। I see मतलब कि कुछ समझना या किसी बात का एहसास होना, ऐसे केसेस में भी I see का यूज किया जाता है। That true strength, strength का मतलब मजबूती, ताकत, lies in being prepared and humble, मतलब कि सिंपल, साधारण होना, किसी बात पे घमंड नहीं करना, ऐसे कैरेक्टर को humble कहेंगे। और being prepared कहने का मतलब है तैयार रहना, और prepared का मतलब है तैयार। और यहाँ पे लाई का मतलब है होना, किसी चीज में कुछ निहित होना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि ट्रू स्ट्रेंथ लाइज इन बीइंग प्रिपेयर्ड एंड हम्बल, मतलब कि सच्ची शक्ति होती है विनम्र होने में और तैयार रहने में। तैयार रहने का मतलब है मुश्किलों के लिए तैयार रहने में। द स्पैरो स्माइल्ड, स्माइल की सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे। गौरैया मुस्कुराई एंड रिप्लाइड, और उत्तर दिया, ब्यूटी इज प्लीजिंग टू द आई। प्लीजिंग का मतलब है यहाँ पे खुशनुमा या आनंददायक, मतलब कि खूबसूरती आंखों के लिए खुशनुमा है। बट काइंडनेस, काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता। हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत। एंड ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का मतलब होता है विनम्रता। अच्छा, हम्बल का मतलब होता है विनम्र। ये एक एडजेक्टिव है, मतलब कि अपने आप को बहुत कुछ बड़ा नहीं समझना, मतलब घमंड नहीं करना।
और ऐसी क्वालिटी को, ऐसे गुण को ह्यूमिलिटी कहते हैं, मतलब कि विनम्रता। ये एक नाउन है। प्रोटेक्ट यू इन टाइम्स ऑफ ट्रबल, ट्रबल का मतलब समस्या, परेशानी, टाइम्स ऑफ ट्रबल मतलब कि समस्या के वक्त। तो इस पार्ट का मतलब हो गया कि खूबसूरती आंखों के लिए तो मनभावन है, आनंददायक है, लेकिन दयालुता, कठिन मेहनत और विनम्रता आपको मुश्किल समय में बचाती है। यहाँ पे हो गई हमारी ये स्टोरी खत्म। तो आई होप कि सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।